नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस यानी विज्ञान के गति चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपीटेट, सीटेट एंड अदर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके, जिससे आपको आपकी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है गति। गति का एसआई यूनिट क्या है? गति का एसआई यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए है मीटर है, ऑप्शन बी सेकेंड है, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन डी मीटर पर स्क्वायर है। आपको बताना है गति का एसआई यूनिट क्या होता है। गति का एसआई यूनिट है तो गति का जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वेग वेलोसिटी एक है, वेलोसिटी एक है, अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों है या कोई नहीं। आपको पता है जो वेलोसिटी है, जो वेग है क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों में से कोई नहीं। आपको बताना है जो हमारी वेग है या वेलोसिटी वो हमारी सदिश राशि है, सदिश राशि है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का आंसर होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, त्वरण एक्सेलरेशन का यूनिट है, एक्सेलरेशन त्वरण का यूनिट है। ऑप्शन ए है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना है जो त्वरण है का यूनिट क्या है, त्वरण का यूनिट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, समान गति का मतलब क्या है? समान गति का मतलब क्या है? वेग बदलता है, दूरी बराबर समय में बराबर तय होती है, दूरी बराबर समय में बराबर तय होती है, समय बदलता है और कुछ नहीं। तो समान गति क्या होता है? समान गति क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर होगा दूरी बराबर समय में बराबर तय की गई इस गति को हम क्या कहते हैं? समान गति कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 का आंसर होगा हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, असमान गति क्या है? असमान गति, असमान गति दूरी बराबर, समय बराबर, वेग बदलता है और कुछ नहीं। आपको पता है असमान गति क्या होता है? असमान गति में क्या होता है? वेग बदलता रहता है। क्या होता है? वेग बदलता है। लेकिन समान गति में क्या होता है? वेग बराबर रहता है दूरी के, ठीक है। लेकिन असमान गति में वेग बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विराम यानी कि रेस्ट की स्थिति क्या है? रेस्ट विराम की स्थिति में आपको बताना है वस्तु की चल रही है, वस्तु स्थिर रही है या वस्तु दोनों है या वस्तु कोई नहीं, वस्तु चल रही है। ऑप्शन ए था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर विरामों की स्थिति क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, वस्तु स्थिर रहती है। विराम का मतलब रेस्ट होता है, क्या होता है? आराम करना। तो वस्तु क्या होती है? उस समय स्थिर रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चाल क्या है? चाल क्या है? दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, दूरी इंटू समय और समय बटा दूरी। आपको बताना चाल क्या है। चाल क्वेश्चन नंबर जो चाल होता है विस्थापन बटा समय, क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी सही होगा। चाल क्या होता है? हमारा विस्थापन बटा समय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वेग क्या है? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? ऑप्शन ए दूरी बटा समय, ऑप्शन बी विस्थापन बटा समय, ऑप्शन सी दूरी बटा समय, समय बता दूरी, और डी दूरी इंटू समय। आपको बताना कि वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। विस्थापन बटा समय क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी सही होगा। वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वृत्तीय गति में वेग, वृत्तीय गति में वेग, वेग ऑप्शन ए स्थिर है, ऑप्शन बी बदलता है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो वृत्तीय गति में वेग का कारण क्या होता है? वृत्तीय गति में वेग क्या होता है? बदलता रहता है, स्थिर रहता है, शून्य तो कुछ भी नहीं। तो वृत्तीय गति में वेग क्या होता है? बदलता रहता है, उसका वेग बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सीधी रेखा में गति को कहते हैं, सीधी रेखा में गति को वृत्तीय गति कहते हैं, रेखीय गति कहते हैं, दोलन कहते हैं या घूर्णन कहते हैं। आपको बताना सीधी रेखा में गति को क्या कहते हैं? सीधी रेखा में गति को हम रेखीय गति कहते हैं। अगर कोई गति सीधी है, सीधी रेखा में जो गति है तो उसको हम रेखीय गति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आंसर होगा हमारा ए का बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑप्शन ए
अदिश है, ऑप्शन बी सदिश राशि है, ऑप्शन सी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस आपको बताना है कि विस्थापन क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ऑप्शन बी जो होता है वो बी सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही होगा, क्योंकि विस्थापन क्या दिशा होता है, क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर दूरी है, दूरी हमेशा शून्य हो सकती है, नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, या दोनों हो सकती है। तो दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी हमेशा सकारात्मक होती है। क्या होती है, दूरी हमेशा सकारात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर जो 12 का आंसर होगा वो हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मुक्त पतन में त्वरण होता है, मुक्त पतन में त्वरण होता है, मुक्त पतन में त्वरण होता है। ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो मुक्त पतन होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वहाँ पे जो त्वरण होता है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से लगता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो 13 का आंसर होगा हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेग समय ग्राफ का ढाल देता है, वेग समय ग्राफ ढाल देता है। वेग समय ग्राफ कौन सा ढाल देता है, तो ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी चाल। आपको बताना है कि वेग समय ग्राफ जो होता है किसको ढाल देता है, ढाल देता है। तो ऑप्शन बी, तो क्वेश्चन में जो 14 का ऑप्शन होगा बी सही होगा, त्वरण को। वेग समय ग्राफ किसको ढाल देता है, त्वरण को। तो आंसर कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 15, दूरी समय ग्राफ की ढाल देती है, दूरी समय ग्राफ ढाल देती है चाल को, त्वरण को, वेग को या बल को। आपको बताना है किसको दूरी समय ग्राफ ढाल देती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का ए सही होगा, चाल को दूरी समय ग्राफ चाल को ढाल देती है। तो क्वेश्चन नंबर ए आंसर सही होगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, गति का पहला नियम किसका है, गति का पहला नियम न्यूटन का, आइंस्टीन है, गैलीलियो का, केपलर का। तो आपको पता है गति का जो नियम है न्यूटन ने दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 का आंसर होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, समान त्वरण का मतलब होता है, समान त्वरण का मतलब होता है। ऑप्शन है वेग बदलता है, वेग नहीं बदलता है, वेग बदलता नहीं है, वेग समान दर से बदलता है, ऑप्शन सी दूरी बदलती है, ऑप्शन डी समय बदलता है। आपको बताएं समान त्वरण का मतलब होता है, क्या होता है समान त्वरण का मतलब, ऑप्शन बी वेग समान दर से बदलता है। क्या होता है समान त्वरण में का मतलब होता है वेग जो है ना वो समान दर से बदलता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, वेग परिवर्तन, वेग का परिवर्तन त्वरण होगा, चाल होगा या दूरी होगा, समय होगा। तो वेग का परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए सही होगा, वेग परिवर्तन इक्वल टू त्वरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 का आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नकारात्मक त्वरण को कहते हैं, नकारात्मक त्वरण को कहते हैं, ऑप्शन त्वरण, ऑप्शन मंदन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी गति। तो नकारात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा वो उसका बी आंसर सही होगा, मंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि वस्तु स्थिर है तो उसका वेग क्या होगा। अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्टॉपेज है, तो उस समय उसका वेग कितना होगा। तो ऑप्शन ए 1 होगा, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 10। आपको बताना है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग कितना होगा। तो उस समय उस वस्तु का जो वेग होगा वो 0 होगा। क्या होगा, वेग 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 0 सही होगा, बी सही होगा, 0 बोलने बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण, ए 0, बी केंद्र की ओर, ऑप्शन सी के बाहर की ओर, ऑप्शन डी कुछ नहीं। आपको बताना है एक समान वृत्तीय गति में जो वृत्तीय गति में त्वरण होता है वो केंद्र की ओर होता है। क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति में जो त्वरण होता है वो किधर होता है, केंद्र की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, चाल हमेशा क्या होता है, चाल सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है या कोई नहीं। आपको बता जो चाल होता है वो हमारा अदिश राशि होता है, अदिश राशि। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका हमारा 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेग में परिवर्तन का कारण है, वेग में परिवर्तन का कारण बल, समय, दूरी, द्रव्यमान। आपको बता वेग में परिवर्तन का कारण बल है, समय है, दूरी है, द्रव्यमान है। तो वेग में परिवर्तन का कारण होता है हमारा बल, वेग में परिवर्तन के कारण बल होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 होगा उसका हमारा आंसर क्या होगा, ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 24, दूरी और विस्थापन समान कब होते? दूरी और विस्थापन समान कब होते? तो ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, वृत्त में, या उल्टा चलने पर, या कुछ नहीं। आपको बताना है कि जो दूरी और विस्थापन समान कब होते? तो दूरी और विस्थापन जो सीधी रेखा में हम चलते हैं तो क्या होता है, विस्थापन और दूरी क्या होता है, समान होते हैं। सीधी रेखा में चलने पर दूरी और विस्थापन समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा हमारा ए सही होगा। गति का दूसरा नियम, क्वेश्चन नंबर 25, गति का दूसरा नियम है। गति का दूसरा नियम है तो ऑप्शन ए एफ इज टू एम ए, बी बी इज टू यू प्लस ए टी, ऑप्शन सी एस इंटू यू टी, और ऑप्शन ई इज टू एम सी स्क्वायर। जो गति का दूसरा नियम हो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 25 का आंसर होगा हमारा ए सही होगा। तो क्वेश्चन होगा एफ इज टू एम ए, एफ इज टू एम ए, तो 25 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गति का तीसरा नियम क्या है? तो ऑप्शन ए एफ इजक्वल टू एम ए, ऑप्शन बी एक्शन एंड रिएक्शन, ऑप्शन बी यू भी इजक्वल टू यू प्लस ए टी, और इनमें से कुछ नहीं। तो आपको बताए गति का तीसरा नियम का क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम होता है। क्रिया एंड प्रतिक्रिया का, तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, चाल और वेग समान कब होते? चाल और वेग समान कब होते? ऑप्शन ए सीधी दिशा में, वृत्त में, उल्टा, और कुछ नहीं। आपको बताएं चाल और वेग समान कब होते? तो चाल और वेग सीधी दिशा में क्या होता है, समान होता है। सीधी दिशा में चाल और वेग दोनों समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, समय का एसआई यूनिट है। समय का एसआई यूनिट है सेकेंड है, मिनट है, घंटा है, या दिन है। आपको बताया समय का एसआई यूनिट, समय का एसआई यूनिट होता है हमारा सेकेंड। क्या होता है सेकेंड? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 29, दूरी का एसआई यूनिट है। दूरी का एसआई यूनिट है, ऑप्शन ए मीटर है, ऑप्शन बी किलो है, किलोमीटर, ऑप्शन सी सेंटीमीटर, ऑप्शन डी लीटर। आपको बता दूरी का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 का आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विस्थापन का यूनिट है। विस्थापन का यूनिट ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताना विस्थापन का यूनिट है, तो विस्थापन का यूनिट मीटर है। विस्थापन का यूनिट क्या है? मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 होगा उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्थिर त्वरण में वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? स्थिर त्वरण में वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है ए सीधी रेखा, बी वक्र, सी शून्य, और इस डी कुछ नहीं। आपको बताओ स्थिर त्वरण में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो टाइम ग्राफ हमारा क्या होता है? सीधी ग्राफ, सीधी रेखा में होता है। सीधी ग्राफ बोले सीधी रेखा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, शून्य वेग का मतलब है। शून्य वेग का मतलब है वस्तु स्थिर है, वस्तु तेज है, वस्तु गिरी रही है, वस्तु कुछ नहीं। आपको बताइए शून्य वेग का मतलब क्या था? शून्य वेग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए सही होगा। शून्य वेग का मतलब वस्तु स्थिर है। क्या होता है? शून्य वेग का मतलब वस्तु स्थिर यानी स्टॉपेज है। तो ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, दिशा बदलने पर वेग बदलता है, चाल बदलती है, दोनों बदलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दिशा बदलने पर वेग बदलता है। क्या होता है? दिशा बदलने पर क्या बदलता है? हमारा वेग बदलता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, विस्थापन कभी नकारात्मक हो सकता है, हमेशा सकारात्मक होता है, शून्य नहीं होते, कुछ नहीं। आपको बताता है विस्थापन कभी क्या होता है? नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी, शून्य भी नहीं, कुछ नहीं। तो विस्थापन क्या होता है? हमेशा नकारात्मक हो सकता है। क्या होता है? विस्थापन हमेशा नकारात्मक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है उसका ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, गति का एसआई यूनिट क्या है? गति का एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गति का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36, एक वस्तु जीरो से शुरू होती है। क्या होती है? एक वस्तु जीरो से शुरू होती है। तो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण या दूरी। आपको बताना है कि एक वस्तु जीरो से शुरू होती है तो वो उसका क्या होता है? वो उसका प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है? प्रारंभिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 का आंसर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 37 अंतिम वेग को दर्शाते हैं। अंतिम वेग को दर्शाते ऑप्शन ए यू से, ऑप्शन बी भी से, ऑप्शन सी ए से, ऑप्शन डी एस से। आपको बताना है कि अंतिम वेग को दर्शाते हैं। अंतिम वेग को हम यू से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? यू से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 37 है उसका आंसर ए सही होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर होगा, अंतिम वेग को हम यू से नहीं, अंतिम वेग को हम भी से दर्शाते थे। हमारे मुंह से क्वेश्चन नंबर जो 37 का आंसर था यू निकल गया था, उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 38 प्रारंभिक वेग किससे हम इंडिकेट करते हैं? प्रारंभिक वेग को हम किससे इंडिकेट करते हैं? ऑप्शन ए यू से, ऑप्शन भी से, ऑप्शन सी ए से, ऑप्शन डी टी से। तो हम प्रारंभिक वेग को यू से और अंतिम वेग को हम भी से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो ए का आंसर से 38 का आंसर होगा हमारा, 38 का जो आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 समय को हम किसे इंडिकेट करते हैं? टी से, एस से या भी से या ए से। हम समय को किसे इंडिकेट करते हैं? समय को हम इंडिकेट करते हैं टाइम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 39 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 त्वरण को हम कैसे इंडिकेट करते हैं? त्वरण को हम कैसे इंडिकेट करते थे? ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी से। तो हम त्वरण को एक्सलरेशन कहते हैं। एक्सलरेशन जो उसका पहला वर्ड हम उसको उसी से इंडिकेट करते हैं, ए से। हम त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 गति के समीकरण कितने? गति के समीकरण कितने? ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है, ऑप्शन डी 5 है। तो गति के समीकरण कितने? तो ऑप्शन बी सही होगा। और गति के 3 समीकरण ऑप्शन ए नहीं, ए गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम। ठीक है, तो गति के कितने समीकरण हुए? गति के 3 समीकरण हुए। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 का आंसर होगा वो हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 भी इक्वल टू ए प्लस ए टी में भी क्या है? आपको बताना है कि भी इक्वल टू ए प्लस ए टी में भी क्या है? प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, त्वरण है या समय है? तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी में जो भी है ना वो अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग। हम भी को हम अंतिम वेग से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका आंसर होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस क्या इंडिकेट करता है या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन ए दूरी को, ऑप्शन बी वेग को, ऑप्शन सी समय को, ऑप्शन डी त्वरण को। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस जो है वो दूरी को इंडिकेट करते हैं। दूरी को इंडिकेट करता है। हम एस दूरी को स्पीड को इंडिकेट करते हैं। तो इसको जो उसका पहला अक्षर है एस, तो उसको दूरी से इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 का आंसर होगा ना वो हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 अगर ए इक्वल टू 0 हो तो गति क्या होगी? एक्सेलरेशन 0 हो तो क्या होगा? वे समान वेग होगा, वेग बदलता वेग होगा, शून्य होगा, कुछ नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन 0 है तो त्वरण 0 हो तो गति क्या होगी? समान वेग होगा या तो उस समय क्या होगा? समान वेग होगा। क्या होगा? समान होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उस समय हमारा क्या होगा? आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस में एस क्या है? एस क्या दूरी है, समय है, वेग या त्वरण है? तो जो एस है ना वो दूरी है। क्वेश्चन नंबर जो 45 का आंसर होगा वो होगा हमारा 45 का आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 वृत्तीय गति में दिशा क्या होता है? वृत्तीय गति में दिशा ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी बदलती है, ऑप्शन सी शून्य होता है, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो वृत्तीय गति में क्या होता है? दिशा हमेशा बदलती रहती है। क्या होती है? दिशा हमेशा बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर जो 46 का आंसर होगा, 46 का आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दूरी समय ग्राफ होता है, सीधी रेखा में, वक्र में, दोनों में, कुछ नहीं। तो दूरी समय ग्राफ होता है, दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा में होता है, वो वक्र दोनों में होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 गति का अध्ययन है, गति का अध्ययन है, गति विज्ञान, उष्मा या प्रकाश या ध्वनि। आपको बताना गति का अध्ययन कहाँ होता है? गति का अध्ययन किसमें होता है? गतिकी विज्ञान में
काइनेमेटिक ऊष्मा में या प्रकाश में ध्वनि में तो जो गति का अध्ययन होता है वो गति विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 होगा उसका आंसर होगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, गति किससे संबंधित है? गति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्थिति परिवर्तन से, ताप से, ध्वनि से या प्रकाश से। आपको बताना है गति किससे संबंधित है। गति हमारी स्थिति परिवर्तन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है हमारे यानी कि 94 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50, यदि वस्तु वापस वहीं आ जाए तो क्या होगा? अगर कोई वस्तु यहाँ से चल रही है और यहाँ चलकर फिर वहीं पर आ जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए दूरी क्या जीरो हो जाएगी, विस्थापन क्या जीरो हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे या कुछ नहीं। तो जब कोई वस्तु क्या होता है दूरी क्या होगी जीरो हो जाएगी, जो विस्थापन वो भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 50 का यानी 50 का आंसर सी सही होगा। आपको वीडियो कैसी लगी? इसी तरह के MCQ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आपके एग्जाम में मदद मिल सके। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो को हर वीडियो नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।